2 दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट में मेरा टू डू लिस्ट शेयर किया था एंड यू गाइस अप्रिशिएटेड मी ए लॉट एंड सेड कि मुझे रेगुलर फॉलो करना चाहिए, रेगुलर बनाना चाहिए। पहले के अगर व्लॉग्स अगर आप देखो आपको पता चलेगा मैं हर रोज़ करती थी पहले। पूरा नहीं तो सही 80-90% मैं कंप्लीट करती थी टू डू लिस्ट का। देन बहुत दिन का गैप हो चुका। अगर आप रिसेंट वीडियोज़ देखो तो मैं वैसे फॉलो नहीं कर पाती हूँ, बट हाँ मैंने स्टार्ट किया है। एक दिन का नहीं, पूरा नेक्स्ट 10 to 12 डेज़ का प्लान बना है 28 फरवरी तक का। एंड अब भी बनाओ, टू डू लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप पूरा एकदम एंगेज हो सको अपने प्लान्स में। डेली आपको क्या क्या करना है, किसी का फॉलो मत करो, जस्ट आप अपना खुद का देखो आपको क्या क्या ऐड करना है क्या नहीं। आप अपना वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के हिसाब से बना सकते हो, रिविजन करो। एंड आइडिया के लिए आप देख सकते हो इस वीडियो भी आइडिया के ऊपर बेस्ड है। मैंने ये टू डू लिस्ट कल रात को बनाया है, कल शाम को। एंड आज सुबह मैंने देखा प्रीतिशा भी सेम वीकली प्लानर बनाया है। सी रियली इम्प्रूव्ड ए लॉट फॉलोइंग दैट टू डू लिस्ट। उसने सीजीएल प्री में वैसे फेलियर के बाद जिस तरह से सीजीएल मेन में कमबैक किया है, इट्स रियली कमेंडेबल। मैं बीच में बहुत दिन स्किप कर दी थी, बट सोचा फिर से स्टार्ट करते टू बी मोर प्रोडक्टिव। वहाँ बैठ के मैं समझा नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा यहाँ पे एक बार आपको नोटबुक में ही दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने किया, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। तो पहले एग्जाम की बात करें तो मेन टारगेट तो एसएससी सीजीएल है, उसके साथ साथ सीजीएल एंड एनटीपीसी का भी है। एनटीपीसी में उतना ध्यान अभी नहीं दे रही, बहुत लोग पूछ भी रहे थे। इंटर लेवल का मैंने गलती से फॉर्म फिल कर दिया, ग्रेजुएशन लेवल का दिया ही नहीं। ऑल्दो इंटर लेवल में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है मैंने ग्रेजुएशन का ही डाला था, एंड वहीं पे कन्फ्यूजन स्टार्ट हुआ। मैंने सोचा क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन का किया है, क्योंकि ग्रेजुएशन का डिटेल्स मैंने वहाँ पे शेयर किया था, बट गलती से वो इंटर लेवल का ही हो गया था, इसलिए मैं उतना भी ध्यान नहीं दे रही हूँ। बट हाँ एसएससी सीजीएल का तो सिलेबस सेम ही है, मोर और लेस। स्टैटिक वगैरह कुछ एक्स्ट्रा है, वहाँ उतना खास नहीं दे रही हूँ। ऑल्दो मैंने सेक्शनल टेस्ट कुछ दिया है, लाइक सिर्फ जीके का कुछ टेस्ट दिया है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जूनियर कोर्ट असिस्टेंट वाला जो है वो भी मैं फॉर्म फिल किया है, बहुत टाइम पहले जब फॉर्म आया था तभी मैंने कर दिया था। प्री तो सेम ही है, आपको पता है। कंप्यूटर एक्स्ट्रा है तो मैंने वो भी इंक्लूड किया है प्लान में। मेंस में एक्स्ट्रा कुछ है, मेंस में इंग्लिश में प्रेसी वगैरह है, एंड उसके बाद इंटरव्यू है जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। अभी तक तो प्लान 28 फरवरी तक यही है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हुए इंग्लिश। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पूरा डिटेल में 12 दिन का प्लान बनाया है, एंड ऑल्सो यूट्यूब का भी कि कैसे क्या करना है, कौन कौन से दिन। तो इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में पहले ब्लैक बुक का रिवीजन करेंगे A to H यानी कि 1 to 8 तक, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड इडियम्स का रिवीजन। एंड ये जो ब्लैक बुक है ये लेटेस्ट एडिशन का है 24 का। आपको पता है मैं वोकैब प्रोसेस कर रही थी, अमन सर का जो बुक था उससे, वो 2 बार मैंने रिवीजन कर लिया है, तो मैंने सोचा ब्लैक बुक भी कर लिया जाए। देन उसके बाद मिक्स वोकैब, ये जो मिक्स वोकैब है वो ना मुझे बहुत सारे मॉक्स जब देती हूँ तो वहाँ पे मिलता है। आपको दिखा दो इसका भी सोर्स। तो ऐसे मेरे पास नोट है सिर्फ इंग्लिश का, सॉरी कैमरा के क्या, तो ऐसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वोकैब का लिख के रखती हूँ, तो यहीं से प्रैक्टिस करूँगी मिक्स वोकैब का। देन उसके बाद ट्रिकी वोकैब। अगर आप एसएससी के रिसेंट के पीआईक्यूज देखो, रिसेंट के क्वेश्चन में आप देखो कि बहुत सारे वोकैब ऐसे आ रहे हैं जो याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है एंड ट्रिकी सा है। तो वो इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया कुछ दिन पहले, ट्रिकी वोकैब नाम का, एसएससी सीजीएल ट्रिकी वोकैब का। आपको मैं एक बार दिखा भी देती हूँ। तो वहाँ पे ना रेगुलर ऐसे देता है कि इंपॉर्टेंट जो भी सारे ट्रिकी वोकैब्स होते हैं वो कैसे आप याद रख सकते हो, वो आपको देते हैं डिटेल में। हिंदी में है, हिंदी वाले के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मेरा दूसरा फ़ोन है, यहाँ पे एक बार आप दिखाऊँ तो ट्रिकी वोकैब तो मैंने सर्च किया हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ना डिटेल में दिया है। सिर्फ वोकैब में एज यू कैन सी यहाँ पे इडियम्स फ्रेज का भी दिया जाता है, वन वर्ड का, सब कुछ आपको एक साथ मिल जाता है। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने की थी, अभी याद है, अप्रैल का मतलब है कपड़ा। एंड इसका ट्रिक है कि ऐप के जरिए रेल में कपड़ा मंगवा सकते हैं। एंड सिनोनिम्स है गारमेंट, टेक्सटाइल, वेयर, क्लोथ्स। तो ये सारी चीज़ें बहुत अमेजिंग है, आप ऐसे ट्रिक्स के जरिए बहुत कुछ याद रख सकते हो, बहुत टफ वोकैब भी याद रख सकते हो, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड इस चैनल में ऑलरेडी देख सकते हो 46,000 प्लस लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप देखना इसका कंटेंट, अगर अच्छा लगे तो आप पेड भी ऑप्ट कर सकते हो, विच इज़ अप टू यू। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अभी बढ़ते हैं ग्रामर पे। ग्रामर पे मैं अभी एडजेक्टिव एंड वर्ब एडवांस पे फोकस कर रही हूँ, एंड अभी फॉलो करूँगी नोट्स से, नोट्स यानी कि मेरे गोपाल सर के जो नोट्स है वहाँ से। तो ये है मेरा पूरा इंग्लिश का टारगेट कुछ दिन के लिए। इसके बाद जो फ्रेजल वर्ब, मिसस्पेल्ड वर्ड, देन प्रीपोजिशन, ये सारे होते हैं, वो मैं नेक्स्ट मतलब मार्च से स्टार्ट करूँगी। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको बता दूँ, किरण पब्लिकेशन का एकदम लेटेस्ट एडिशन वाला बुक आ चुका है 2025 वाला, जिसमें 2024 का जो मेंस हुआ था जनवरी में, 2025 के जनवरी में, वो भी इंक्लूडेड है, मतलब एकदम ही लेटेस्ट है। एंड सोल्यूशन आपको पता है कि चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज मिल जाता है। एंड इस बार बिगिनर्स एंड रिपीटर्स दोनों को ध्यान में रखते हुए इस बुक को बनाया गया है। बिगिनर्स के लिए तो डिटेल्ड मेथड है ही, एंड फॉर रिपीटर्स
आपको बहुत सारे शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट ट्रिक्स दिया गया है, लाइक हिट एंड ट्रायल, रेशियो मेथड, सक्सेसिव मेथड, एलिगेशन, ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स है विच इज़ अमेजिंग। एंड इस बुक का आप AI इनेबल्ड सोल्यूशन भी देख सकते हो। कहाँ पे आपको मैं डिटेल में बताती हूँ। इस बुक में जब आप परचेस करोगे तो यहाँ पे आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, पे स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया है। फिर भी मैं आपको बता दूँ, आपको जाना है www.kiranprepare.com। पहले तो वहाँ पे आपको ऐप में रजिस्टर करना है, तो वहाँ पे ऊपर स्क्रैच कोड का ऑप्शन आएगा, तो ये स्क्रैच कार्ड का आपको वहाँ पे कोड डालना है। देन ये जो बुक का पूरा ऑनलाइन एक्सेस, पूरा ई बुक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, AI के हेल्प से प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। एंड इस बुक भी AI जनरेटेड बुक है, यानी कि आपको जो ई बुक वर्जन है आपको AI जनरेटेड सोल्यूशंस मिलेगा। फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन पे आप यहाँ पे देख सकते हो, नॉर्मल सोल्यूशन तो है ही, इसके साथ साथ नीचे आप देखो गिव हिंट, हिंट में आपको दिया गया है। देन सोल्यूशन पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। एंड साथ साथ AI की हेल्प से आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो ये सारा फीचर्स बहुत काम का होने वाला है अगर आप सही तरीके से यूज़ करो तो। एंड ये बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रही हूँ, अगर आपको चाहिए वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं मेन वीडियो की तरफ। तो रीजनिंग अभी के लिए कुछ खास नहीं है, सिर्फ मैं सेक्शनल टेस्ट दूंगी 1-2 दिन में, एंड मॉक्स के थ्रू ही मैं प्रैक्टिस करूँगी। एंड अगर कुछ देखना है मॉक के पहले तो इंपॉर्टेंट लॉजिक से एक बार देख लूँगी। लास्ट वीडियो में भी मैंने शेयर किया है। तो ये है मेरा एक नोटबुक, जहाँ पे ऐसे मैंने इंपॉर्टेंट कुछ क्या बोलते हैं लॉजिक वगैरह लिख के रखा है, ऐसे लॉजिक लिख के रखा है। तो मॉक के पहले ये एक बार देख लूँगी तो कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो जाएगा। तो ये है रीजनिंग के टॉपिक। एंड स्टेटमेंट कंक्लूजन ऐसे तो NTPC में भी आते हैं, तो स्टेटमेंट कंक्लूजन के PDF है मेरे पास, वो प्रैक्टिस करूँगी। तो मेंस के लिए भी थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, तो ऐसे करके मेरा रीजनिंग हो जाएगा। अब बढ़ते हैं जीके पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं जीके रिलेटेड कि मैं जीके के लिए क्या करती हूँ। तो टू बी ऑनेस्ट बात करूँ, लास्ट कुछ दिन मैं जीके ढंग से रिवीजन नहीं किया, आपको पता है, बट अभी मैं कर रही हूँ धीरे धीरे। तो ये है मेरा अभी कुछ दिन का प्लान। तो सबसे पहले पॉलिटी का रिवीजन रखा है। पॉलिटी क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जूनियर कोर्ट असिस्टेंट में मैंने जो PIQ मॉक एक दिया है उसमें इंपॉर्टेंट है, तो पॉलिटी रिवीजन। देन बाकी सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी मैं फिलहाल के लिए अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ठीक ठाक है। साइंस में फोकस कर रही हूँ क्योंकि NTPC में भी आते हैं, SSC CGL का भी अभी साइंस का अच्छा आ रहा है, एंड जूनियर कोर्ट असिस्टेंट में भी साइंस का भी अच्छा है। तो उसमें फिजिक्स में अभी मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स, ये 2 टॉपिक रखा है, छोटा छोटा टॉपिक्स। ऑप्टिक्स थोड़ा अच्छा है, मैग्नेटिज्म बहुत छोटा टॉपिक है। देन केमिस्ट्री में कोलॉइड्स भी बहुत छोटा टॉपिक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड बायो का मेरा हो चुका है, बायो कंप्लीट, तो जस्ट रिवीजन करूँगी सेल वाला टॉपिक एंड विटामिन मिनरल डिजीज डेफिशिएंसी, ये सारे टॉपिक। तो कहाँ से करूँगी? बायो के लिए मेरे पास ऐसे मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, उस नोट में नहीं था, विटामिन वाला टॉपिक यहाँ पे है, इस नोट में विवेक सर से बनाया था, तो यहाँ से प्रैक्टिस करूँगी। एंड सेल वाला टॉपिक पिनाकिल में है, प्लस परमार सर का एक वीडियो भी देख लूँगी, तो वहाँ से हो जाएगा। प्लस PIQ तो है ही, तो फिर बेसिकली साइंस का है। देन करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी एंड अवार्ड्स का आज मैंने कुछ किया है, तो इसको आधे में टिक कर सकती हूँ। आधा प्लस आधा, आधा हो चुका है। देन स्टैटिक अभी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, NTPC में भी आते हैं। तो स्पोर्ट्स में रखा है डायमेंशन, कार्प टर्म्स, ETC। कार्प टर्म्स तो फिर भी याद हो जाते हैं, बट डायमेंशन बहुत मुझे डिफिकल्ट होता है याद रखने में, तो डायमेंशन वाला अच्छे से करूँगी, ये वाला रिविजन। एंड ये न्यू टॉपिक, न्यू मतलब मैं भूल जाती हूँ, तो इसको भी रिवीजन ही करना है बेसिकली। सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है हर एक PIQ में आता है। देन 5 ईयर प्लान भी आज कर लिया है मैंने। देन स्कीम्स का कंप्लीट नहीं किया, स्कीम्स का 50 स्कीम्स करूँगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो इंटरनेशनल प्लस नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो। एंड ये सारे टॉपिक में करूँगी पिनाकिल, प्लस मेरे जो नोट्स हैं वहाँ से। 5 ईयर प्लान का भी मेरे पास एक नोट है, जो मैं सोचा था ब्लॉग में शेयर करूँगी, शायद ब्लॉग बनाते बनाते देर हो जाए, तो अभी मैं दिखा देती हूँ। तो ऐसे मैंने नोट बनाया है, तो ऐसे मेरे हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है, सभी ने बोला है, तो मैंने सोचा है नेक्स्ट कोई भी कुछ मैं अपलोड नहीं करूँगी, मेरे खुद का बनाया हुआ। तो ये है मेरा अभी जीके का प्लान, प्लस 30 सेक्शनल टेस्ट CGL 2024 का। आप लोग मुझे बोलते रहते कि मैं CGL का जो फुल मॉक था PIQ वाला वो देना स्टॉप क्यों कर दिया, क्योंकि आप देखो लाइफ मॉक अभी इतना है, प्लस फुल मॉक भी है ऑल रिपोर्ट टेक्स्ट बुक का, तो कितना करे अभी, तो इसलिए मैंने सोचा कि PIQ मॉक देना स्टॉप कर देते। PIQ को मैं सेक्शन वाइज दे देती हूँ, मैथ, रीजनिंग, देन जीके का, स्पेशली जीके एंड मैथ का टारगेट है सेक्शन वाइज कंप्लीट करूँ। तो नेक्स्ट 12 दिन में 30 सेक्शनल टेस्ट, जीके का दिन में 3-4 सेक्शनल टेस्ट आराम से हो जाएगा। तो ऐसे मैंने जीके का प्लान किया है।
देन उसके बाद मैथ में तो फिलहाल मैंने जो बोला कि सेक्शनल टेस्ट दे रही हूँ, सीजल 2024 का जो PIQ था उसमें डेली 2, तो 12 दिन में आई थिंक 24 हो जाना चाहिए। मैंने 20 लिखा है, 20 सीट्स मतलब 10 दिन डेली करना है। देन प्रॉफिट लॉस का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी, डेली कर रही थोड़ा थोड़ा 10-20 करके। देन जियोमेट्री का भी कर रही हूँ। एंड इंपॉर्टेंट मिक्स क्वेश्चंस मैं जब ऑली बोर्ड का मॉक देती थी सीजल के टाइम, मतलब प्री के टाइम, मीन्स के टाइम, तो वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलता था, वो नोट करके रखती थी। तो मेरा 3-4 नोटबुक हो चुका है, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके मिक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी प्लस रूल्स रिविजन। तो मैथ के लिए इतना ही रखा है। एंड कैलकुलेशन के लिए अलग से अभी कुछ नहीं करी, हालांकि मुझे करना चाहिए। तो अगर आपको कुछ सजेशन देना है कैलकुलेशन के लिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। कंप्यूटर में बढ़ते हैं, तो कंप्यूटर में ओल्ड टॉपिक रिविजन करूँगी। एंड एक्सेल अभी जो है मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, एक्सेल वाला टॉपिक। मैंने मेंस के कुछ दिन पहले ना परमा सर से एक बैच ली थी, परमा सर का जो कंप्यूटर का न्यू बैच हुआ था 49 रुपीज़ का। तो वहाँ पे एक्सेल एंड पावर पॉइंट जो टॉपिक तो बाकी है वो करूँगी। एक्सेल का अभी मतलब मार्च के पहले तक यही प्लान है, मार्च के फर्स्ट वीक पावर पॉइंट। ये टॉपिक इसलिए रखा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट में कंप्यूटर का अच्छा खासा आपको नॉलेज चाहिए, एंड प्री में भी है, प्लस CGL में भी क्वेश्चंस आते हैं, NTPC में भी 1-2 कंप्यूटर से क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड मैं चाहती हूँ CGL प्री होने से पहले मेरा कंप्यूटर का सिलेबस पूरा खत्म हो जाए, ताकि मेंस में मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना ना पड़े। एंड अभी मॉक्स की बात करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 12 डेज में 12 मॉक। एंड सुप्रीम कोर्ट, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का 4 PIQ मॉक था, जिसमें से मैंने सिर्फ 1 दिया है। तो लास्ट के 3 PIQ बाकी है, वो दूँगी। एंड मैंने स्पेस भी रखा है ताकि मैं टिक कर पाऊँ, एंड यहाँ पर भी रखा है ताकि मैं टिक कर पाऊँ जो भी दूँगी। 10 दिन का 10 सेक्शनल टेस्ट ऐसे करके, तो टिक करने के लिए मैंने जगह रखा है। देन CGL लाइफ मॉक डे वाइज रखा है। 3 लाइफ मॉक्स बेसिकली तीन प्लेटफॉर्म में ही देता है अभी, RBE। देन 23 तारीख को 2 है, और ऑलीवुड लाइफ एंड पुंडित्स दोनों दूंगी। तो ये है टोटल 3 लाइफ मॉक एंड 3 PIQ मॉक फ्रॉम जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। देन फुल मॉक की अगर बात करें तो टायर 1 टायर 2 मिला के है। टायर 1 का ऑलिव बोर्ड को 1-2 अभी तक मैंने 1 आज रात को दूंगी। एंड टेक्स्ट बुक का 1-2 दे दिया है, 3-4 अभी इस वीक, इस मतलब 28 का प्लान है। देन टायर 2 के लिए लास्ट से स्टार्ट करूँगी 75 एंड 74। ये टोटल मॉक का मेरा टारगेट। एंड यूट्यूब का भी आप देखो अभी मैं रेगुलर शॉर्ट्स दे रही हूँ, तो मिनिमम 6 शॉर्ट्स एंड लॉन्ग वीडियो, तो आज ये हो जाएगा, तो ये डन। देन एक है ये, देन उसके बाद लास्ट 28 फरवरी को मैं अपडेट दूंगी कि कैसे कैसे मैंने कितना किया है। आई नो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही प्लान बना लिया है 12 दिन के हिसाब से, बीच में 3 दिन का गैप भी है। गैप मतलब वीडियो का भी प्लान है, विच इज़ माई वर्क यू कैन से। तो देखते हैं कितना कर पाता है। मैं ट्राई करूँगी एटलीस्ट 90% मैं कंप्लीट कर पाऊँ। एंड ऐसे मतलब 90% दिमाग में नहीं रहना चाहिए, मैं ट्राई करूँगी पूरा कंप्लीट करने का, टू गिव माई बेस्ट। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट 12 नहीं 11 डेज़ का प्लान। आप भी मुझे कमेंट करके बताओ आप रेगुलर टू डू लिस्ट बनाते हो या नहीं। अगर बनाते हो तो इज़ इट हेल्पफुल, वो भी आप कमेंट करके बताओ ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग के साथ। जैसे मैंने मेंशन किया है 21 फरवरी को आ सकता है, 21 to 22 फरवरी को आ सकता है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स। और क्या बोलूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। एंड आप कमेंट करके बताओ आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो अपार्ट फ्रॉम द स्टडी ब्लॉग। तो या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।